75 साल में पाकिस्तान कैसे भारत के मुकाबले कितने पीछे छूट चुका है। आइए जल्दी से आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान से हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से उनके पास चलेंगे और पूछेंगे कि वो कैसे आंकते हैं इसको, किसकी कमी मानते हैं और क्या मानते हैं कि क्या वो भारत की तरह तरक्की कर सकते थे, कौन है जिसने उनको पीछे खींचा। आप देखिए, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि किसी देश की तरक्की का रास्ता आर्थिक तरक्की से ही आप नाप सकते हैं सबसे पहले, तो अर्थव्यवस्था भारत की दुनिया में 6ठे नंबर पर आती है और बहुत जल्दी 5वें नंबर पर होगी और 2030 आते आते तो 4थे नंबर पर पहुंच जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक कहता है, IMF कहता है। और अगर हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ना टॉप 10 में है, ना टॉप 20 में है, टॉप 30, टॉप 40 में भी नहीं है। 42वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की पाकिस्तान की। अब सोचिए पाकिस्तान कहां रह गया। अब जीडीपी के साइज की बात करें, जाहिर सी बात है 42वीं अर्थव्यवस्था है तो पाकिस्तान की जीडीपी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 314 अरब डॉलर है, यानी मात्र यहां पर अगर बात करें तो $3 बिलियन, जबकि नहीं 3 बिलियन डॉलर्स नहीं, यहां पर 30,000 बिलियन डॉलर्स आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें भारत की जीडीपी की तो 2,620 अरब डॉलर यानी 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स है भारत की जीडीपी। आप समझिए कितना ज्यादा, लगभग 8 से 9 गुने का अंतर है। 2030 का लक्ष्य देखें यहां अगर IMF का, जो कि जिससे पाकिस्तान पैसे मांगते रहता है अक्सर और अभी IMF की उसको एक किस्त मिलने वाली है, वो ये कहता है कि अगर 2030 के इसी रफ्तार से जीडीपी बढ़ती रही, अगर जो भारत की बढ़ रही है, तो 2030 तक भारत की जीडीपी 8400 अरब, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस वक्त सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उससे कहीं ज्यादा आके जाके टिकेगी। जबकि पाकिस्तान का वो कोई अनुमान ही नहीं जता रहे, क्योंकि वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। अब 2030 तक अर्थव्यवस्था का नंबर क्या रहेगा? भारत तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा, जबकि पाकिस्तान की भारी कर्ज से तबाही होने की आशंका है। प्रति व्यक्ति आय के तौर पर अगर आप बात कर लें, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, तो भारत में इस वक्त मौजूदा समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय सालाना $1900 है और पाकिस्तान की $1200 भी नहीं है। अब अगर यहां हम बात करें कि गरीबी दर क्या है, तो भारत में अगर गरीबी दर देखें तो 6% के आसपास है, जबकि पाकिस्तान में मौजूदा गरीबी दर 39% के आसपास जाकर टिकती है। क्या कंपैरिजन है। सवाल है, जब दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, जब दोनों मुल्कों के नेताओं ने बड़े बड़ी बातें की, तो क्या भारत के मुकाबले पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी आवाम को धोखा दिया? अब सिस्टम की बात करिए, भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, सोशल इंडेक्स की बात करें, और पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता हावी है। भारत सेकुलर मुल्क है, पाकिस्तान में इस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ कुछ नेताओं ने और कुछ पार्टियों ने वहां पर गढ़ दिया है कि अब पाकिस्तान उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। अल्पसंख्यकों की बात करें तो भारत में अल्पसंख्यकों की तादाद बढ़ी है। जो आजादी के समय अल्पसंख्यक थे वो बढ़कर 18% के आसपास आ गए हैं, जबकि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो लगातार घटे हैं और 2% से भी कम कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान में। लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 60% के आसपास है, जबकि भारत का लिटरेसी रेट उससे कहीं ज्यादा 77% है। तो कहीं कोई एक इंडेक्स नहीं दिखता जिसमें पाकिस्तान ने भारत से आगे कोई बाजी मारी हो। आप मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, भारत में करीब 600 के आसपास, पाकिस्तान में 176, यूनिवर्सिटीज भारत में 800 के आसपास, पाकिस्तान में 174। तो यह सवाल है कि आखिर क्या रह गया पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इतना पीछे छूट गया, और उसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान हो, पाकिस्तान के मिलिट्री के अधिकारी हो, ये सब भारत के नुकसान की बात ज्यादा करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की की बात कम करते हैं। हालांकि उनका ये जो ख्वाब है वो पूरा तो नहीं होता, 4 जंगें हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी टोन चेंज नहीं होती। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, इतिहासकार जिनको भी आप सुन रहे थे, मेजर जनरल संजय सोई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सुबुही खान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमें हिंदुस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, नेता हैं PMLN के, और जावेद गफ्फारी हैं, पाकिस्तान के पत्रकार। आप दोनों हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैंने एक बड़ा कंपैरिजन यहां पर बताया है, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं इरशाद अहमद खान साहब, आपकी पार्टी तो सरकार में भी है, आप लोग आजादी का आज दिवस मना रहे हैं, मुबारक हो आपको, लेकिन मुझे यह बताइए, आप 75वां आजादी का दिवस मना रहे हैं,
उसके बावजूद 75 इंडेक्स मैंने गिना दिए, एक इंडेक्स ऐसा नहीं है जहां भारत से आगे जा पाए। बड़ी ईमानदारी से मुझे बताइएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भारत की तारीफ कीजिए, आप मुझे ये बताइए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की जो नीतियां बनाते हैं, आप उसको मिलिट्री को भी इसमें शामिल कर लीजिए, क्या पाकिस्तान को धोखा दिया है? क्या पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता उस तरह से नहीं खोला? आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान आज इतने पीछे खड़ा है? दोनों साथ आजाद हुए थे, साथ खड़े होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको भी, आपकी भी जश्न आज़ादी आने वाली है, आपको भी मुबारकबाद एडवांस देता हूँ एक दिन पहले मैं। और दूसरी बात जो आप ये कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ की और तरक्की की, बात ये है कि जब हमने पार्टीशन हुई, हमें एक उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान मिला था, हम उसको कहाँ ले गए? एटॉमिक पावर बनाया, एटॉमिक पावर हमने बनाया, ठीक है जी, पावर बना करके पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर के गए। तो आपका स्पीकर ऑन है मेरा? आप मेरी नहीं आ रही, आवाज आ रही, बोलिए तो आवाज आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें पाकिस्तान मिला, पार्टीशन हुई, तो आपको मालूम होगा कि हमें क्या दिया गया, हमारे साथ धोखा हुआ। पार्टीशन के वक्त भी आपके साथ गोरों ने मिलकर के पाकिस्तान के साथ धोखा किया, एक पाकिस्तान का छोटा सा टुकड़ा दिया गया और जो कि आबाद नहीं था सही तरह से, और जो हमने उसमें तरक्की की, हमने इसको एटॉमिक पावर बनाया, इसको रोशनियों का मुल्क बनाया, इसको इतना खूबसूरत बना दिया कि दुनिया में लोग देखने के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान की ग्रीनरी, पाकिस्तान की एटॉमिक पावर, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज। आप मुकाबला कर रहे हैं कि आपके पास यूनिवर्सिटियां ज्यादा है, हमारे पास कम है। भाई आपके सूबे 42 है, मेरे सूबे सिर्फ 4 हैं। मुझे कितना छोटा सा मुल्क मिला था उस वक्त, लेकिन उस छोटे मुल्क के साथ भी हम आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात जावेद गफ्फारी, मैं इनको जवाब दूंगा, आप इनको जवाब देंगे। जावेद गफ्फारी, आप पाकिस्तान से, एक मिनट जावेद गफ्फारी, मैं इनको जवाब दूंगा या आपको जवाब देंगे? चलिए यूनिवर्सिटीज की एक बार मैं बात मान लेता हूं। एक मिनट इरशाद जी, मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका। जावेद गफ्फारी, आप तो पत्रकार हैं, प्रति व्यक्ति आय में भी छोटा बड़ा नाप सकते हैं क्या? छोटे हैं तो ज्यादा अच्छे से तरक्की करनी चाहिए थी। एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसने आपको एटॉमिक पावर बनाया उसके साथ क्या सलूक किया पाकिस्तान ने, ये बताइए। अल्पसंख्यकों, लिटरेसी रेट की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, उसमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें भी पाकिस्तान पीछे खड़ा है। आप तो पत्रकार हैं, ईमानदारी से, क्या वाकई पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को वो दिया जिसका वो हकदार था? गौरव, थैंक यू वेरी मच। ये इरशाद साहब समेत जितने भी सियासतदान हैं, अगर ये समझदार होते तो आज हम ये आंखों में आंखें वाकई डाल के बात करने के काबिल होते। जितने भी हमारे सियासतदान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के लीडर से, इन्हीं का पूछे कि इनके लीडर कहाँ बैठे हुए हैं। लंदन में हमारे पिछले प्रेसिडेंट्स, हमारे पिछले बड़े जितने भी ताकतवर लोग थे वो कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सबकी बाहर जमीन है। हम तो यहाँ पे अवाम गरीब हैं, यहाँ पे हमारे हुक्मरान तो सारे अमीर हैं। आप अपने हुक्मरानों का, हमारे हुक्मरानों का मुकाबला करें, आप हार जाएंगे। जितने भी हमारे हुक्मरान रहे हैं, आपके मौजूदा हो या साबिक हुक्मरान, सबसे अमीर होंगे। कोई तो वजह होगी, उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरान जो है बदनीयत थे, हमारे जो सियासतदान थे वो बदनीयत थे, जो हमारे पॉलिसी साथ थे वो बदनीयत थे। सिर्फ यही वजह है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे में गौरव हम बहुत आगे गए हैं। कोई शक नहीं है, जज्बा, कोई शक नहीं है। एक आम पाकिस्तानी के जज्बे में कोई शक नहीं होगा। आखिर कोई भी अमन पसंद पाकिस्तानी तरक्की ही चाहेगा, कोई इनके झांसे में फंसकर वहां पर अपने गरीब नहीं चाहेगा, 26% की महंगाई दर नहीं चाहेगा, कटोरा मांगता हुआ पाकिस्तान की इमेज नहीं चाहेगा। लेकिन वो इमेज है पाकिस्तान की, इरशाद अहमद खान वो इमेज है। मेरे एक भी इंडियन पैनलिस्ट को अभी बोलने का मौका नहीं दिया, ताकि आप ये ना कह सके कि इंडिया का प्रोपेगेंडा है। आपके पाकिस्तानी सहाफी ने आपको आईना दिखा दिया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इरशाद अहमद खान, देखिए चंद लोग गफ्फारी साहब जैसे हैं जो कि एक किस्म का, मुझे लगता है इनकी बातों से जैसे गद्दार वतन कोई हो कि अपने मुल्क के खिलाफ जो बात करे। चंद लोग ऐसे हैं हमारे ये इसमें सहाफत में, चंद लोग गफ्फारी साहब जैसे। मैं इनके दरमियान में इसलिए नहीं बोला कि इन्हें बोलने दो, क्योंकि ऐसे चंद लोग जो हैं हमारे मुल्क के खिलाफ आईना दिखाने वाला गद्दारी होगा, और आईना दिखाने वाला गद्दार होगा। अगर यही इमरान खान की सरकार में बोल रहे होते तो ये गद्दार नहीं होते। आज इन्होंने आपकी सरकार में बोल दिया तो गद्दार हो गए। गद्दारों के खिलाफ जो बोलता है वो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हम में से नहीं है। और जो मुहब्बे वतन होगा, अगर रोटी भी नहीं कम से कम सच्चाई तो स्वीकार कीजिए। शहबाज शरीफ कहाँ नहीं घूम कर आए, उनको कोई, शहबाज शरीफ कहाँ नहीं घूम कर आए, उनको कोई लोन नहीं दे रहा। तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं भूखा सोया हूं। अगर मेरे मुल्क में गुर्बत होगी, मैं हिंदुस्तान को कम से कम नहीं बताऊंगा कि मैं भूखा सोया हूं।
लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।